रुको रुको रुको, एंड इस चीज को सुनो। एक लड़का था, उसका नाम था रवि। उसका नेचर कुछ इस तरह का था कि जो लोग उसको कहते वो बस उसको फॉलो करता। जब स्कूल में था तो रिश्तेदारों ने बोला कि बेटा आर्ट्स मत ना, साइंस ले। उसने साइंस ली। जब बड़ा हुआ, करियर का टाइम आया, सोसाइटी ने बोला 9 to 5 भी सेफ है, 9 to 5 भी कर, बिजनेस तो दूर की बात है। उसने 9 to 5 भी करी। मीन्स रवि इज वेरी वेरी एवरेज मिडिल क्लास पर्सन। लेकिन एक दिन रवि कैफे में बैठा हुआ था। अचानक से उसने ये देखा कि जहाँ वो बैठा हुआ है उस कैफे के दरवाजे के सामने 2 डिफेंडर जा रही है एंड एक आर जा रही है। वो आर एंड डिफेंडर एक जगह पे रुकती है एंड जो उससे बंदा निकलता है उसको देख के रवि चौंक हो जाता है। वो बंदा होता है सुरेश। सुरेश रवि का 12th का ही दोस्त था। लेकिन रवि आज कहाँ है एंड सुरेश आज एक बहुत ज़्यादा रिच एंटरप्रेन्योर है। कभी हेल्दी फिट भी है, ऑब्वियसली हेल्थ इज वेल्थ। सुरेश कैफ के अंदर इतनी भयंकर एंट्री लेता है, लोग उसको देखकर रवि उसके पास दौड़ते हुए जाता है। सुरेश तो सुरेश है ना, तो सुरेश है ना। सुरेश बोलते हैं हाँ भाई, हाँ भाई रवि, सुरेश हूँ मैं। रवि की तो ऐसी की तैसी हो गई। फर्स्ट लाइक ओ माय गॉड। रवि सूरज से बोलता है भाई तूने ये किया कैसे? हाँ तूने मतलब किया कैसे ये? सूरज बोला मैं बस लोग की सुनता हूँ लेकिन करता अपनी मन की हूँ। ये सुन के रवि बोला कैसे, क्या, व्हाट, मतलब? सुरेश रवि को समझाता है जो खुद अंधेरे में जीता हो तो तेरे को राह क्या दिखाएगा। जिसने कभी खुद कोई पैसा न बनाया हो तो तेरे को कौन सा फॉर्मूला सिखाएगा। तो अपने खुद सपने बेच आया है वो तेरे को सपने क्या दिखाएगा। सुन मेरे दोस्त, अगर तू इनके सुनते रहना तू भी एक एवरेज ही मर जाएगा। सी लिखो लो एक्ट। इन टुडेस वीडियो आई विल एग्जैक्टली शो यू द 5 question rule test, means bullshit rule test, for identify any bullshit rule that you are passing through by the society and etc. And I will tell you how to unlearn those bullshit rules and succeed on your own unconventional rules. So let's dive into it. And yes, तो लास्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ उसको देख लेना। बीच का सिर्फ का तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जरूर देख लेना। वो उसके बिना फिर काम नहीं हो पाएगा, पूरा रूल टेस्ट नहीं बन पाएगा। तो मैं फिर बताता हूँ रूल डी एंड उसके बाद रूल इक्वल्स टू बुलशिट रूल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और विशिन लखनानी जो द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड बाय विशिन लखनानी उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं रूल। तो उसकी डेफिनेशन है अ रूल इज अ बुलशिट रूल that is passing down from generation to generation for thousands of years for just someone's understanding. So ये विशिन लखनानी की थोड़ी सी फुल क्रेडिट दे रहा हूँ विशिन लखनानी को। तो क्वेश्चन इसके अंदर टाइप करता है। सो इस रूल टेस्ट में 5 क्वेश्चन हैं। जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि जो मैं ये रूल है या फिर ये जो रूल है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ क्या एक बुलशिट रूल है या फिर एक ये गुड रूल है। गुड रूल्स भी होते हैं, गुड रूल्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इट बेस्ड ऑन होप इन ह्यूमैनिटी। मतलब ये है कि क्या तुम उस रूल को इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुमको उसने इमोशनली फॉलो करने के लिए फोर्स कर रखा है। यस यू आर राइट। लाइक सीधी बात है, तुम उसको डर की वजह से कर रहे हो। लाइक स्कूल में तुम अपना पागलों की तरह वो रट्टाबाजी क्यों करते थे?
और गेटिंग मार्क्स क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीचर ने कह रखा अगर तुमने एक भी मार्क्स यूज किया मैं तुमको बहुत मारूंगी, तुम्हारे पापा से कहूंगी, तुम्हारे पापा से तुम्हारे डर ही तो है ना, तुम डरते हो इसलिए तुम उस रूल को फॉलो करते हो। अगर ऐसा है तो यू आर ट्रैप्ड। Congratulations, बिल्कुल नहीं होगा, you are trapped. This is a bullshit rule that you are following that will always put you down and you will always take medical. Question number 2 है, does it violate the golden rule? So violate का मतलब तुमको पता ही है। golden rule का समझा देता तुम तो। golden rule ये है, इसका मतलब ये है कि ये रूल क्या एथिक्स से ज़्यादा ही रिलेटेड है, एथिक्स से जुड़ा हुआ है। कहते रहते हैं, हम ये बोल सकते हैं अगर ये रूल मेरे पे इस्तेमाल करा जाए तो मुझे कैसा लगेगा। ये लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक बुलशिट रूल है, एक रूल है दैट इज चिल्ड्रन शुड एक मैं तुमको ट्रूथ बता दूं, शुड मोस्ट ऑफ द टाइम शुड, एक रूल में शुड जरूर लगेगा, शुड like you should get this job, you should not get this vacancy. Children should never question their adults. और इसलिए बुलशिट रूल है, कॉन्शियस लोग समझ जाएंगे, आधे से लोग कॉन्शियस लोग समझ जाएंगे। Children should never question adults. ये एक बुलशिट रूल है जिसको हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक ऐसा रूल है जो गोल्डन रूल को वायलेट करता है, यहाँ समझता है। Question number 3 is that I take it from my religion or from my culture and society etc. Rich people are evil. तुमने ये कहाँ से सुना कि rich people are evil? नहीं, तुम झूठ नहीं हो सकते। बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि rich people are evil. बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि business risky है and this is blah 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 bullshit beliefs तुम्हारे अंदर है। उंगली लगा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हारे अंदर है, तुम भी झूठ नहीं बोलोगे, ये बोल सकते हो तुम। So question number 3 is did I take it from my religion or from my culture? क्या ये रूल तुमने अपने कल्चर, ट्राइब, रिलीजन से ले रखा है? ये ज़्यादातर जो रूल्स होते हैं ये कुछ सेंस नहीं बनाते हैं। अगर कल्चर की बात करें तो लाइक तुम्हें ज़रूर पता होगा, लाइक घर में था, एक दिन घर में था, चप्पल उल्टी रखी हुई थी, माँ ने बोला चप्पल सीधी कर, मैंने बोला क्यों, तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों? ये लड़ाई का कोई सेंस बनता है क्या? मोस्टली इस तरह के रूल्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। डस इट टेक इट फ्रॉम माई, डस आई टेक इट फ्रॉम माई रिलीजन एंड कल्चर। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इज इट बेस्ड ऑन अनरेशनल थॉट, यानी कि क्या ये जो रूल है क्या सच में कोई सेंस बनाता है? जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दिया चप्पल वाला कि चप्पल उल्टी है तो लड़ाई हो जाएगी, कुछ सेंस बनाता है ये? एक और रूल बता दो, एक और रूल बता दो उनको, जो है सोसाइटी का है, कल्चर का है, दैट इज चलो मेरी मम्मी बताती है मेरे को कि जो रोटी होती है, जो घर में रोटी बनती है बच्चों को, या जो बच्चे कहते हैं, चलो बच्चे कह दें, उनको पहले रोटी नहीं देते। क्यों नहीं देते? कोई सेंस बनता है? तो कौन सा सोसाइटी बता दो, कौन सा साइंटिफिक है बता दो मेरे को, बता दो आज। एंड वी शुड, एक और मैं बताता हूँ, वी शुड ओनली आधारित वन रिलीजन। ये तुम्हारे कल्चर से ले रखा है, ये कोई रेशनल है क्या? कोई सेंस लगा रहे हैं? दिमाग खराब है तुम लोग। सो बेसिकली अगर तुम्हारा जो तुमने रूल है जो तुम फॉलो कर रहे हो, अगर ये अनरेशनल सपोज सेंसिटिव बनता है तो कंग्रेचुलेशन, सॉरी यू आर ट्रैप्ड, इट्स अ बुलशिट रूल यू आर फॉलोइंग व्हिच विल डेफिनेटली पुल यू डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज डज इट सर्व माय हैप्पीनेस? अगर तुम ये देख सकते हो कि हाँ ये जो रूल है मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या मुझे सर्व हैप्पीनेस दे रहा है? That's it. Fulfilling myself. Giving me happiness. If not, congratulations, you're trapped. It's a rule. It's a bullshit rule. You're following. Because it doesn't serve your happiness. So what the fuck you are doing with your life? So finally, these are the 5 questions to identify a bullshit rule and shows you are almost following. तो फाइनली ये रूल टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें बताए थे आपको 5 क्वेश्चन। तो फाइनली बस वीडियो देख के बचाओ।
एक्शन मैं शुरू करूँ, कृपया नहीं वीडियो तक चल जाए। हाँ इस तरह ना ये 5 क्वेश्चन है, इस तरह मैं बोल कर लूँगा, उसका तोड़ दूँगा कुछ नहीं कर पाओगे भाई तुम, करो तो सही, सही बोलने से कुछ नहीं होता। ऑलवेज these people have never believed you, now it's time to prove them wrong। लाइट चलेगी कोई बात नहीं, ये बेबी बोली है कि लाइट चली जाती है तो मुझे अंडरस्टैंड होता है। ऑलवेज इन दो क्वेश्चन का इस्तेमाल करूँ, मैं वीडियो शूट नहीं करना, मैं ऐसे वीडियो को अपलोड करूँगा गारंटी। ऑलवेज these people have never believed, now it's time to prove them wrong।